अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज। बिजनौर के स्योहरा में आज शमशान के अंदर एक कंकाल पड़ा होने से सनसनी फैल गई। लोगों ने देखा कि कंकाल का कुछ हिस्सा जमीन में दबा हुआ है और कुछ बाहर निकला हुआ है। देखते ही देखते यह बात जंगल की आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों के जहन में यह सवाल चल रहा था कि आखिर शमशान के अंदर किसका कंकाल हो सकता है। यहां पर तो कंकाल होने का मतलब ही पैदा नहीं होता है। फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब गहनता से इस बात की जांच की तो पता चला कि यह कंकाल किसी इंसान का नहीं बल्कि एक जानवर का है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी सवाल वही था कि आखिर शमशान में जानवर का कंकाल भी कैसे आया होगा। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि किसी तांत्रिक ने तंत्रिक क्रिया को अंजाम देने के लिए इस कंकाल का इस्तेमाल किया होगा। शमशान घाट में अभी हम जो है भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मरण में स्मृतियों का एक कार्यक्रम चल रहा है, वो पूरे साल चलेगा। अभी हम सब लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग एकत्रित थे। अचानक हम लोगों को सूचना मिली कि स्योहरा के शमशान भूमि पर कोई किसी की लाश यहाँ जो है वो यहाँ दबाई हुई है। हमें पता नहीं था लाश किसकी है। हमें लगा कि शायद ये लाश जो है किसी महिला की है। उसी के चक्कर में हमने लोगों को सूचना दी और हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। आगे पता चला कि साहब हमारे साथ यहाँ के एसओ साहब भी थे और आपके कस्बा इंचार्ज भी थे। उन्होंने यहाँ का शिनाख्त की तो पता चला कि जानवर की जो है वो लाश थी और उन्होंने ये वेरीफाई भी कर दिया कि लाश जो है वो कुत्ते की थी। वकील का पेशा भी अब सेफ नहीं रहा है। उनको भी अब मुकदमा लड़ने पर जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी हैं। दामपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जब एक वकील पर मुकदमा छोड़ने के लिए जान से मारने की धमकी मिली है। वकील अल्ताफ उमर का कहना है कि उन्हें एक मुकदमे से हटने के लिए कुछ लोग दबाव बना रहे हैं। जब उन्होंने मुकदमे से हटने से मना किया तो उनके साथ गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस बात को उन्होंने वकीलों से बताया, जिसके बाद वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल पहले एसडीएम और फिर एसपी पूर्वी से मिला और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने उन्हें कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। पड़ता है वहाँ एक जमीन का मुकदमा चल रहा है काफ़ी दिनों से। हाई कोर्ट में स्टे है, उसका कंटिन्यू चला आ रहा है 20 साल से स्टे। उसके बावजूद ही दूसरा तक जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। एसडीएम साहब ने उसको रोक भी दिया हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद। आज फिर जाके कोर्ट में ही बदतमीजी उन्होंने वकील के साथ की और एसडीएम साहब से ही बदतमीजी की। क्या गाली गलौज हुई? गाली गलौज हुई वहाँ बहुत और मारने पीटने को चढ़े हैं। ऐसी स्थिति में धमकी दे रहे हैं। बिजनौर के गांव दारानगरगंज में एक बड़े हादसे के चलते एक ट्रक में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते उसने पूरे ट्रक को जलाकर खाक कर दिया। ट्रक चालक ने आग लगते ही ट्रक में से कूदकर अपनी जान बचा ली। ट्रक में आग लग जाने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ट्रक में आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं चल पाया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि तारों के शॉर्ट सर्किट की वजह से ही स्पार्किंग हुई होगी, जिससे ट्रक में आग लग गई। चांदपुर में गन्ने के खेत में आग लग जाने से किसान का काफी नुकसान हो गया है। ये आग बिजनौर जिले के चांदपुर कस्बे के गांव दतियाना मुजफ्फरपुर खादर में लगी थी। जैसे ही लोगों को आग लगने की खबर मिली, गांव के लोग बाल्टियों में पानी ला लाकर आग बुझाने की कोशिशें करने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आग बुझने के बजाय और ज्यादा भड़क रही है। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां खड़े गन्ने को जलाकर राख कर दिया। आग किन कारणों से लगी इस बात की जानकारी नहीं हो सकी है। किसान का कहना है कि आग लग जाने से उसका काफी गन्ना जलकर राख हो गया है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी बिजनौर में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो खनन माफिया इतने निडर हो चुके हैं कि वो अब रात होने का भी इंतजार नहीं करते। दिन के उजाले में ही धड़ल्ले से मिट्टी का खनन किया जा रहा है। आज अफजलगढ़ के आलमपुर में अवैध खनन की वीडियो सामने आई है, जिसमें ट्रैक्टर के जरिए मिट्टी का अवैध खनन होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। स्योहरा पुलिस ने मरगूब नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 29 जनवरी 2025 को मुनीर निवासी मोहल्ला शेखान स्योहरा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मरगूब, आजम, सलमान, फैयाज और शबनम ने उसके घर में घुसकर उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की है और उस पर कुल्हाड़ी से भी हमला किया गया है।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए इनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन ये सभी फरार हो चुके थे। आज पुलिस ने मुख्य अभियुक्त मरगूब निवासी मोहल्ला शेखान कस्बा सहसपुर थाना सोहारा को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। मंडावर थाने पर 27 जनवरी को एक महिला कौशल निवासी गांव केलनपुर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि संजीव, नरेंद्र, सरोज, सतेंद्र, पूजा, अरविंद और सतेंद्र की पत्नी ने उसे धोखा देकर फर्जी तरीके से उसकी जमीन का बैनामा करवा लिया है। इस संबंध में चांदपुर पुलिस ने संजीव कुमार निवासी गांव बागड़पुर चांदपुर को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। अफजलगढ़ पुलिस ने 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मोहम्मद अजीम निवासी मोहल्ला जैनुल आबिदीन अफजलगढ़, विजेंदर निवासी गांव दल्लीवाला और सोनू निवासी गांव दल्लीवाला को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली देहात पुलिस ने भी 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इनमें विजेंदर निवासी गांव बेगमपुर शादी उर्फ रामपुर और जोगिंदर सिंह निवासी बेगमपुर शादी शामिल हैं। यातायात पुलिस बिजनौर ने जनवरी 2025 में 10,580 वाहनों का चालान करके उनसे 5,50,000 रुपयों की वसूली की है, जिसमें ओवर स्पीड में चलने वाले 314 वाहन, गलत दिशा में चल रहे 428 वाहन, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 86 वाहन, बिना सीट बेल्ट के 526, सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े 95 वाहनों के चालान किए गए हैं। कोहरे के होने के बावजूद भी बिना फॉग लाइट जलाए चलने वाले 164 वाहनों का भी चालान किया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी तादाद उन वाहन चालकों की रही जो बिना हेलमेट लगाए बाइकें चलाते हैं। ऐसे 4,166 बाइकों के चालान किए गए हैं जो बिना हेलमेट लगाए 2 पहिया वाहनों को चला रहे थे। आज मंडावर के गांव मोहिनुद्दीनपुर जहांगीरपुर रोड का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें 2 ट्रैक्टरों को विपरीत दिशा में रस्सी के सहारे आपस में बांध दिया गया और फिर दोनों ट्रैक्टरों के ड्राइवरों ने एक्सीलेटर पर पैर रखकर उसको स्पीड देनी शुरू कर दी, जिससे ट्रैक्टर तेज आवाज करने लगे और ट्रैक्टर पर सवार सभी लड़कों की जान जोखिम में डाल गई। स्टंटबाजी का यह वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जो पुलिस के पास भी पहुंचा। पुलिस का कहना है कि वीडियो में मौजूद लड़कों की पहचान करवाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोनों ट्रैक्टरों को सीज किया जाएगा। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग अपने मोबाइलों से वीडियो बनाते देखे गए। इस स्टंटबाजी में अगर रस्सी टूट जाती तो ट्रैक्टर सवारों की जान को तो खतरा हो ही सकता था, आसपास जो लोग खड़े थे उनकी जान भी जोखिम में पड़ सकती थी। मगर स्टंटबाजों को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी और वो धड़ल्ले से इस स्टंटबाजी को अंजाम देने में लगे हुए थे। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर शहर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज। जय हिंद।